कि अब भक्ति माता और ज्ञान वैराग तो इस कथा से पुष्ट हो गए, मेरा जो उद्देश्य था वो संकल्प पूरा हो गया। लेकिन जब इतनी अच्छी चीज़ है तो हम यहीं छोड़ देंगे क्या? नारद जी फिर तो बंद कर देना था, भाई जिस काम से कर रहे थे वो पहले ही हो गया तो करने की क्या जरूरत? नहीं, नारद जी ने कहने लगे कि हे भगवान, संत कुमार से, संत विकार ऋषियों से कि हे अग्रज, ये भक्ति के पुत्र और भक्ति की अवस्था तो इसे कथा के माध्यम से पुष्ट हो गई, भक्ति के मनोरथ तो मेरा संकल्प पूर्ण हो गया, परंतु अब ये बताइए इस कथा से के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध हो सकता है? अब भाई पूछेंगे ना, अभी हमने तो जिस उद्देश्य से किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हो जाए, हो गए, ये तो हमने देख लिया कि भागवत कथा के माध्यम से व्यक्ति के भक्ति ज्ञान वैराग जवान हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, भर जाते हैं। पर अब इससे कौन कौन शुद्ध होते हैं, इससे क्या क्या फल प्राप्त होता है, कैसा व्यक्ति भी इससे तर सकता है, पाप मुक्त हो सकता है? सनकादि कहने लगे, ये अरे नारद जी क्या बात करते हैं आप, के विशुद्धयन्ति, कौन कौन शुद्ध होता है? अरे ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। नारद जी ने बोला कि लोग तो बहुत पाप करते हैं, पाप कई प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े पापी इस संसार में हैं, क्या वो इस भागवत कथा से मुक्त हो जाएंगे? तो फिर कहते हैं संपादी के ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यदि कोई व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा हमेशा पाप ही करता हो, पुण्य नाम की उसके पास कोई चीज ही ना हो, सदा दुराचार रता हुआ, दुराचारी हो, पापी भी हो, दुराचार, विमार्गता, कुमार्गगामी भी हो, सारे कर्म का, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि से दग्ध हो, कुटिलस्य कामिना, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलोपुनन्ति, सप्ताह यज्ञ के माध्यम से कलयुग में भी वह पवित्र हो जाता है। अरे भाई, आपने नारद जी के लिए आपने तो गजब कर दिया महाराज, आपने तो कह दिया संसार में कापी कामी हो, कुटिल हो, जीवन भर पाप करता हो, कुमारगामी हो, दुराचारशील हो, विमार्गता हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, सारे लोग जीवन भर ऐसे करने के बाद सप्ताह यज्ञ से पुनीत हो जाते ऐसे। लेकिन और तो और यदि वो व्यक्ति जीते जी नहीं सुन पाया, और एक बात कह दी कि तुम ये बात तो छोड़ो, कौन सी, कि किसी ने इतना पापी व्यक्ति हो और कथा सुन ली तो वो मुक्त हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। पर यदि वो जीते जी नहीं सुन पाया और मरने के बाद भी उसके नाम से, उसके निमित्त से या उसको सुना कर आवाहित कर, यदि उसको भागवत कथा सुना दी जाए या भागवत कथा की पुण्य प्रदान कर दिया जाए तो क्या होगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये तो बड़ी बात हो गई। अरे ठीक है, सुन लेने से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अच्छे पुण्य करने लगेगा, मुक्त हो जाएगा, मान लिया। पर व्यक्ति मर जाएगा, पापों का बोझ लेके जाएगा। अब आप कहते हैं कि ना क्षीयन्ते कर्माणि जन्म कोट सतेरपि, 100 करोड़ जन्म भी बीत जाएं तो व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म नष्ट नहीं होता। फिर महाराज वो मर गया, पाप कर्म तो उसका हो गया, तो उसका कैसे नष्ट होगा? तो भाई ये आप ऐसे ही तो कह नहीं रहे, कैसे कह रहे कि भाई हर आदमी देखो अपनी चीज़ की बड़ाई करता है, लेकिन बिना सबूत के, बिना उदाहरण के, बिना कहानी के तो हम नहीं मानेंगे।
आज तक ऐसा कहीं कुछ हुआ है? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास कि जो जीते जी ना सुन पाया हो, मरने के बाद सुना हो और तर गया? ऐसा है तो बताओ। सनत कुमार जी बोले, बिल्कुल हमारे पास ऐसा उदाहरण है। तो सनत कुमार जी कहने लगे, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रदाय। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको एक पुराना इतिहास, पुरानी कथा सुनाता हूँ। कौन सी? जिसको सुनने से ही पुण्य प्राप्त होता है, व्यक्ति का क्या हो जाता है? पाप नष्ट हो जाते हैं। उस कथा को सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने ये कथा सुन के पाप जिसके दूर हुए, उसकी कथा सुनने से वो पाप नष्ट होने लगे। अब बताइए, इतना पापी की बात करते हैं, पाप लगता है कि नहीं लगता? लेकिन वो इतना पापी था, मरने के बाद भागवत से पुण्यवान बन गया और तर गया, और इतना उसका पुण्य हो गया कि उसका इतिहास कहने सुनने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए, इतना पुण्य। तो फिर सनत कुमार जी कहने लगे कि मैं आपको एक प्राचीन काल की कहानी सुनाता हूँ। और उन्होंने धुंधकारी और गोकर्ण का उपाख्यान सुना। क्या हुआ? कहते लगते नारद जी के, सनत कुमार जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक विष्णु शर्मा पंडित जी रहते थे। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, बड़े विद्वान, बड़े सज्जन। जो एक विद्वान में गुण होना चाहिए, समस्त गुण उन पंडित जियों में थे। विशुद्ध पंडित जी, और ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीविका चला रहे थे, पुरोहित कर्म करते थे। लेकिन उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा काम। पति बड़े विद्वान और सुशील स्वभाव के, परंतु जैसे ये ठीक विपरीत। ये विद्वान, वो बहुत मूर्ख, ये सुशील और वो बहुत कैसे कठोर, क्रूर किस्म की महिला उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी कि। और उन्होंने सुखदेव, सनत कुमार जी ने उनके उदाहरण बताए। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका सूरा चा गृह कार्येषु कृपणा कलह प्रिया। मतलब ऐसा कोई गुण नहीं था जो ना हो, अच्छे वाला, विशिष्ट। कैसे? जो एक तो लोक वार्ता, मतलब पूरे नगर का चलता फिरता समाचार केंद्र, लोक वार्ता, लोगों की कहानी। ऐसे कहते हैं ना आजकल हम, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, उससे उस मोहल्ले की भी पूछ लो, उस मोहल्ले की भी पूछ लो, उसकी कोई भी बात आप निकाल भर दो, अरे वो, अच्छा वो, अरे उसके बारे में बता, वो सारा बता दो, उसको सब पता होगा। और कुछ पता हो ना हो, किसने कहाँ गलत हुआ है, किसका बुराई है, किसका क्या है, वो उसको सारी चीज़ पता हो। लोक वार्ता, पूरे समाज की, पूरे गांव की बातचीत में लगी रहने वाली समाचार केंद्र पूरा रहता था। उसके पास सारी खबर रहती थी। आज किसका क्या हुआ, आज किसने सास की बहू ने जो कुछ भी किया, सास बहू की हुई, किस बाप बेटे की हुई, किसने किसको क्या दिया, किसने किसको क्या लिया, सब एकदम ज्ञान। तो इतनी गुणवान थी वो। तो लोक वार्ता, कभी सत्संग, इस बातचीत में ये नहीं है कि सत्संग कर रही हो। हमेशा आजकल संसार में ये देखा जाता है, दो व्यक्ति बात मिलते हैं तो दोनों आपस में बात नहीं करते, बात तीसरे की करते हैं। हम और आप मिलेंगे तो हम नहीं पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। अरे यार वो उसका क्या, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो कब हुआ था। तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे और वो भी होगी 80 से 90% निंदा, बुराई। 10% ही कोई ऐसा मौका होगा कि किसी के अच्छाई की या बड़ाई की नहीं तो तटस्थता की, सामान्य बात। पर 90% क्या करेंगे, उसकी तीसरे व्यक्ति की निंदा।
तो प्रायसो बहुजल्प का, बहुजल्प का किसको कहते हैं? बहुत बोलना। बहुत बोलना होता है मतलब बात हो ना हो, पता हो ना हो, छोटी हो ना हो, पर इतनी लंबी लंबी। एक बार शुरू हुए तो कहते हैं दो मित्र थे तो वो बहुत लंबी लंबी देते थे, तो दोनों गए तो वो बोले यार, एक ने कहा कि मेरे दादाजी के घर तो ऐसा था कि वो एक भैंस को लगाते थे ना, और लगाते लगाते जब दूसरी भैंस को लगाते लगाते आते थे तब तक पहली वाली भैंस बच्चे दे देती। मतलब इतने देर भैंसें थी कि उसको दोबारा लगाने ही नहीं पाते थे, तब तक वो फिर से बच्चा दे दी। तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत लंबी हो रही। बोला जब कुछ लंबा हो जाए तो कुर्ता खींच देना, कुर्ता खींच देना। तो वो उस मित्र ने बोला यार कुछ लंबी हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं पक्का ध्यान नहीं है, तो बच्चे नहीं देती होगी तो कम से कम वो लगते लगते छुटा जरूर जाती है, बच्चा देने वाली होती है। उसने फिर कहा तो छुटा जाती हो, तो लोग अरे कम से कम वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते करते जब वो कुर्ता खींचता, बोला अब तो फट ही जाए लेकिन इससे कम नहीं हो सकती, इतनी तो होगी। तो ऐसे लंबी देने वाले तो बहुजल्प का कहते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बोला मेरा होगा इतना सा, तो जब किसी से बातचीत करेंगे तो बस शुरू हुए तो ख़त्म ही होने वाला नहीं। किसी भी बातचीत पे, किसी भी विषय पे वो इतने बोलने वाले होते हैं। ऐसी वो देवी जी थी, वो आत्मदेव पंडित जी की धुंधली देवी। तो नाम तो धुंधली था, तो उनके दो तीन गुण तो हो गए कि लोक वार्ता, क्रूरा माने कठोर, क्रूर स्वभाव की, प्रायसो बहुजल्प का हमेशा बहुत बोलने वाली, लंबी लंबी। शूराचा गृह कार्येषु, घर के कामों में तो बड़ी पहलवान थी, घर के कामों में, परंतु कृपण, कंजूस और कलह प्रिया। जब तक दो चार लोगों को जीना हराम ना कर दें, लड़ाई ना कर लें, तब तक उनको भोजन बचता ही नहीं था। कलह प्रिया, उनको कलह प्रिय थी, होना ही चाहिए। अब ऐसे एक देवी जी थी लड़ने वाली, तो भैया हर किसी से लड़ते लड़ते तो बहुत मुश्किल हो गई। तो फिर गांव वालों ने नियम बना लिया कि भैया यार सबका दिन खराब हो, नियम बना लो कि एक जन का आज टर्न तुम्हारा इनसे लड़ने का है, तो तुम लड़ने चले जाया करो, जिससे कि इसका काम कोटा पूरा हो जाए और बाकी सब लोग सेफ बच जाएं कि भैया हमें सुरक्षित है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कलह प्रिया। इनको कलह प्रिय होती है, वो उनको चाहिए ही चाहिए, न किसी माध्यम से वो चूँकि जगह ढूंढ लेंगे तो विषय ढूंढ लेंगे, लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन कलह जरूर करेंगे। तो इतने सारे गुण उनके थे। और चुगली करना, समाचार का आदान प्रदान, आपस में लोगों को झगड़ा करवाना, अच्छे खासी बनने वाले लोगों के बीच में प्रसिद्ध झगड़ा करवाने में। तो देखें इधर बेचारे पंडित जी इतने सीधे स्वभाव के थे कि फिर भी अपना कैसे करके देवी जी के साथ अपना जीवन चला रहे थे, क्योंकि ज़्यादा शरीफ व्यक्ति थे तो चला लेते होंगे कि भैया तुम कुछ करते हो। अब इतना सब कुछ होती, घर में बहुत धन, पंडित जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, प्रभु की कृपा से बहुत सारा धन था, परंतु एक बड़ा कष्ट था, घर में कोई संतान नहीं थी। पंडित जी को बड़ा दुख रहता था कि मेरी संतान नहीं है, इतना धन संपत्ति है, इसको कौन देखेगा, कौन इसको खाएगा। और तो और इनकी स्थिति को देखो, यदि वो कोई गाय पालते थे तो वो भी बांझ हो जाती थी, बछड़ा नहीं देती। और तो और वो घर में कोई पौधा लगाते थे तो वो पौधा में फल नहीं आता। वो घर में तुलसी लगाते थे, तुलसी सूख जाती। पंडित जी बड़े दुखी कि देखिए हम तो इतने सात्विक व्यक्ति हैं,
सत्कर्म करते हैं, किसी के कष्ट नहीं देते, सीधे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी यह अब चूँकि अब धुंधली देवी से तो कोई कुछ कह नहीं पाता होगा, लेकिन संसार किसी को छोड़ता थोड़ी है, संसार कोई छोड़ता नहीं है, तो संसार के लोग कहते होंगे पंडित जी से कुछ ना कुछ। तो पंडित जी से जब